सभी को मेरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि पीजीटी मैथ्स का कट-ऑफ जो कि कल रिलीज़ हुआ आप देखेंगे, और ऐसा नहीं इसी का कट-ऑफ अन्य सब्जेक्टों का जो कट-ऑफ आया है उन सभी के बारे में बात करेंगे कि हमारा समस्या क्या है और हम बच्चे तैयारी करते हैं सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाता है, इन सबों के बारे में हम बात करेंगे। बात करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ 46 पोस्टें थी पीजीटी मैथ्स के, ऐसे ही हर सब्जेक्ट का है, लगभग आप समझेंगे कि बैलेंस ही है। और इसमें देखेंगे ईडब्ल्यूएस का 1 था, 18 जनरल का था, ओबीसी का 12 था, एससी का 5 था, एसटी का 10 था, और ओएच पीएच का 2 था, पीएच बीएच का 2 था। ये पीजीटी मैथ्स ऐसे इंग्लिश का बहुत सारे सब्जेक्ट का है, संस्कृत का। तो सबसे पहले मैं आपको ये लोग जो रोल नंबर है आपके स्क्रीन पे देख रहे होंगे ईडब्ल्यूएस का, इन सभी का सिलेक्शन हुआ है। इनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। थोड़ा सा अब इस पर कट ऑफ के बारे में दिखाता हूँ आपको। कट ऑफ ये है। अब आप ये जो कट ऑफ देख रहे हैं इसके बारे में आपने कभी सोचा इसके बारे में कि क्यों इतना आया है और इसका रीज़न क्या है? ये 300 मार्क्स में है, जो कि अगर 300 मार्क्स का अगर देखूं तो अगर इसको अगर जर्नल की कट ऑफ में बात करूं तो 52% 53% एवरेज ले लें, 53 ले लीजिए, 52 पॉइंट समथिंग हुआ, 53% पे सिलेक्शन हो जा रहा है। फिर भी बच्चे नहीं कर पाते हैं, सिलेक्शन नहीं हो पाता है, क्या रीज़न है इसके पीछे भी इस पर डिस्कशन करेंगे। ईडब्ल्यूएस का लगभग पैरेलल है तो मान के चलिए। ओबीसी का यहाँ देख सकते हैं, ओबीसी का रीज़न कम क्यों आता है? क्योंकि दिल्ली का जो ओबीसी होता है वो 1990 से पहले का होना चाहिए, जो दिल्ली में रह रहा। करंट में ओबीसी वैलिड नहीं होता है, तो जो लोग भर रहे हो उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। एससी का आप देखेंगे 129, क्योंकि पूरा ऑल ओवर इंडिया से आ सकता है एससी, और एसटी का भी देख सकते हैं ऑल ओवर इंडिया से आ सकता है, तो ये दोनों वैलिड होता है। तो 129 इसका गया है। एसटी का गया है कि 102 पॉइंट समथिंग गया, तो लगभग आप देखेंगे ये भी 43% के आसपास है, 44 ले सकते हैं। ये देखेंगे 102 अगर देखेंगे तो लगभग मान के चलिए कितना, लगभग 34% के आसपास है। तो ऐसी ये सब चीज़ें हैं। अब देखिए ये 300 में से हैं। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कि जो एग्ज़ाम होता है उसमें प्रॉब्लम कहाँ आता है। 20 क्वेश्चन हमारा क्या होता है? हिंदी होता है। 20 क्वेश्चन क्या होता है? रीजनिंग होता है। 20 क्वेश्चन मैथ्स होता है, मतलब मैथ एप्टीट्यूड वो होता है। 20 क्वेश्चन पेडोलॉजी जो भी होता है, और 20 क्वेश्चन इंग्लिश होता है। ये टोटल 100 क्वेश्चन आता है, जो कि सबको देना होता है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, उन सबको देना ही देना मस्ट होता है। अब देखिए हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हम सब्जेक्ट पे फोकस करते हैं, सब्जेक्ट पे फोकस करते हैं, सब्जेक्ट पे फोकस करते हैं। इसके बाद क्या होता है कि 20 ऑनलाइन होता है, 20 करने के बाद सबमिट करेंगे तो नेक्स्ट फॉर्मेट ओपन होता है, फिर उसके बाद ये करेंगे तो फिर नेक्स्ट फॉर्मेट ओपन होता है, उसके बाद सब्जेक्टिव 200 क्वेश्चन आता है। ओवरऑल 40% क्वालिफाई होता है जनरल का, 35 ओबीसी का होता है, सॉरी 35, हाँ 35 के आसपास ही होता है, 30 या 35 एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, लेकिन उतना ही देखेंगे, कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाता। तो क्या होता है, ये हम इस पे फोकस करते हैं, इस पे नहीं करते हैं, जिसका रीज़न होता है ये स्ट्रॉन्ग होते हुए भी इस पे कवर नहीं कर पाते हैं, टाइम हमारा ख़त्म हो जाता है, क्योंकि टाइम इसका बहुत कम दिया जाता है, 2.5 घंटे का सॉरी 3 घंटे का दिया जाता है, फिर भी हम नहीं कर पाते क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी होता है। तो हम इसको ना फोकस करके इस पर फोकस ज़्यादा कर देते हैं, जिसकी वजह से सिलेक्शन ये बच्चों का नहीं हो पाता है, भटक जाता है। तो मेरा ये सजेशन है कि पहले आप इस पे फोकस करिए, सब्जेक्टिव सबका स्ट्रॉन्ग होता है। अगर इस 100 में से जो बच्चा 60 to 70 क्वेश्चन कर लिया तो उसका सिलेक्शन कंफर्म हो जाता है।
यही रीज़न है कि टीजीटी में भी सीटें काफ़ी फुल नहीं हो पाती हैं। आप डीएसएसबी के देखिए कि बच्चे इस पे फोकस नहीं करते, सब्जेक्ट पे फोकस। सब्जेक्ट सबका स्ट्रांग होता है, सब्जेक्ट पे तब आप पहुँचोगे जब इसको आप क्वालिफाई करोगे। तो ये बहुत सारी समस्याएं हैं जिसको डिटेल में नेक्स्ट क्लास में वीडियो में शेयर करूँगा और उसको बताऊँगा कि कैसे तैयारी की जा सकती है। ये कुछ सजेशन था जिसको मुझे बताना था। ओके, जय हिंद, जय माता।